नमस्ते। और 10 महाविद्या देवी शक्ति के 10 दिव्य रूपों की रहस्यमय दुनिया में इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका स्वागत है। ये शक्तिशाली देवी शक्ति की ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है और विभिन्न वरदानों और आशीर्वादों के लिए पूजी जाती है। आज हम उनके महत्व, प्रतीकवाद और उनके पास मौजूद परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाएंगे। प्रत्येक महाविद्या में एक अनूठी कहानी और महत्व होता है जो शक्ति की दिव्य शक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। आइए अब हम प्रत्येक महाविद्या की दुनिया में प्रवेश करें, उनके सार और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली परिवर्तनकारी शक्ति का अनावरण करें। काली काली परिवर्तनकारी देवी विनाश, पुनर्जन्म और सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति से जुड़ी है। उनका गहरा रंग अज्ञान को दूर करने और आंतरिक शक्ति के जागरण का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि काली की पूजा साहस, रक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। तारा ज्ञान और मुक्ति की देवी तारा आत्म साक्षात्कार, ज्ञान और बाधाओं को पार करने से जुड़ी है। उनका शांत मुद्रा और दीप्त सुंदरता उस आंतरिक प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञानोदय की ओर ले जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तारा की पूजा ज्ञान, चित्त की स्पष्टता और कार्यों में सफलता प्रदान करती है। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य, कृपा और बहुतायत की देवी, प्रेम, सद्भाव और पूर्णता से जुड़ी है। उनका दीप्त सौंदर्य और मनमोहक आकर्षण उस दिव्य प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुर सुंदरी की उपासना से जीवन के सभी क्षेत्रों में सौंदर्य, आंतरिक सद्भाव और पूर्णता प्राप्त होती है। भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की देवी, सार्वभौमिकता, शक्ति और समृद्धि से जुड़ी है। उनका राजसी रूप और कई भुजाएं ब्रह्मांड पर उनके नियंत्रण और सांसारिक आशीर्वाद प्रदान करने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा कहा जाता है कि भुवनेश्वरी की उपासना से जीवन के सभी क्षेत्रों में शक्ति, सफलता और प्रचुरता प्राप्त होती है। छिन्नमस्ता छिन्नमस्ता स्वयं को सिर कलम करने वाली देवी, बलिदान, परिवर्तन और अहंकार से मुक्ति से जुड़ी है। उनका उग्र मुद्रा और सिरविहीन रूप आसक्तियों को दूर करने और अहंकार से परम मुक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि छिन्नमस्ता की उपासना से आत्म जागरूकता, वैराग्य और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। भैरवी भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार वृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। धूमावती धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहा जाता है। इनका कोई स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सुत्रा कहा गया है। देवी बगलामुखी बगलामुखी देवी को वाक सिद्धि और शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए जाना जाता है। महाभारत युद्ध में भी कृष्ण और अर्जुन ने इनकी पूजा अर्चना की थी। देवी मातंगी मातंगी देवी कला, संगीत और गृहस्थ जीवन में सफलता प्रदान करती है। इनकी साधना से भक्त अपनी कला और प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। देवी कमला कमला देवी को धन, समृद्धि और विद्या की देवी माना जाता है। इनकी साधना से भक्त शिक्षा और धन प्राप्त करते हैं। ये तो केवल 9 देवी महाविद्याओं का संक्षिप्त परिचय था। इन देवियों की साधना अत्यंत कठिन है और इसे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।